उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका परिवार बहुत ही बेहतर और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख टॉपिक जिनका नाम है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। हमने आप सभी को बताया था कल कि हम आज से हर सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, चाहे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, मनोविज्ञान की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, हिंदी के टॉपिक्स की बात करें, तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से 50, 100 प्रश्न कर लेंगे। तो बताओ एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से जाएगा। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक आपके लिए क्लासेस हैं फ्री, बिल्कुल राष्ट्र हित में। हर बहन हर भाई का एक यहाँ पर दायित्व तो होता है कि वो मुझे सिलेक्शन देगा इस बार, ठीक है ना, ताल ठोक कर। और चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धुआं धुआं करते हैं। पूरे वीडियो में आपको बता देते हैं यूट्यूब पर ऐसा पहला वीडियोस मिलेगा। मैंने कल आपसे बात करी थी बाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे से क्वेश्चन करें, ठीक है, और वो भी सीरीज चल रही है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे। सबसे पहले एक ही पार्ट आपके लिए इनफ रहेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, धुआं धुआं। पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 लाइनें स्टार्टिंग में करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट से, लेकिन पहले सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस किस तरीके से लिए हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत तेजी से सुपर फास्ट वीडियो में खत्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले एक पॉइंट बनता है कि हम 4 लाइनें सीख लें। 4 लाइनें थॉर्नडाइक के संबंध से सीख लेते हैं, इसलिए चैनल को हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, पहले केवल 4 लाइनें सीखेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। केवल 10 सेकंड आपका लूंगा। हम जब भी बात करते हैं थॉर्नडाइक की, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका क्या नाम था, पूरा नाम था, ठीक है। थॉर्नडाइक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और इस वीडियो में केवल 3 लोगों से मिलेंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर बात करें जन्म की, तो जन्म में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, इनका देश पूछता है। और देश के अलावा इस बार हो सकता है कि इनकी जगह पूछ ले। तो देश अगर पूछे तो आपको यूएसए लगा देना है, अमेरिका लगा देना है। 31 अगस्त 1874 में विलियम्सबर्ग में हुआ था, और अमेरिका लगा देना है। अब लास्ट के 2 पॉइंट हैं, इनकी पुस्तक क्या है और पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। देखिएगा, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अधिगम के नियम बोले तो, सीखने के नियम बोले तो, लर्निंग के नियम किसने दिए थे, हमारे थॉर्नडाइक महोदय साहब ने दिए थे, जिनको हम ईएल थॉर्नडाइक कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, महान मनोवैज्ञानिक। हमारे थॉर्नडाइक एक बेहतर स्थान रखते हैं साइकोलॉजी में। क्लियर। अब बात आती है क्वेश्चंस में, ये पूछा जाता है कि द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये किसकी पुस्तक है, ईएल थॉर्नडाइक साहब की है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से पहले एक और पॉइंट जान लेते हैं कि भैया न्यूयॉर्क में ही इनकी मृत्यु हुई थी। खैर, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका देश जरूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर, यहाँ पर क्वेश्चंस का आगाज करते हैं, और क्वेश्चंस रहा स्क्रीन पर आपके लिए ये, ठीक है। कह रहा है थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, पूरा नाम क्या था, ईएल थॉर्नडाइक। विलियम्सबर्ग की बात होती है, शहर की बात होती है जहां जन्मे थे। और ये राइट आंसर जाएगा, क्या रूस के साथ जाएगा, स्वीडन के साथ जाएगा, अमेरिका के साथ या जर्मनी के साथ, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ, सा के साथ चला जाएगा। जी हाँ, अमेरिका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये कहे जाते थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए। हमने आपसे कहा थॉर्नडाइक, अब आपको नियम पढ़ने के, देखो मैंने आपको नियम पढ़ाया है, लाखों बच्चों ने नियम देखा है, लगभग मिलियंस में जा रहा है वो वीडियोस, आपको देखना चाहिए। अगर कोई भी आपको नियम पढ़ना है, जो भी पहली बार आए हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर चले जाना है। जैसे स्किनर आपको पढ़ना होता है तो स्किनर सर्च करो, और स्किनर रूल बाय गुरुजी वर्ड, मैंने सारा कुछ ट्रिक से आपको पढ़ाया है। आपको पावलोव पढ़ना है तो पावलोव रूल बाय गुरुजी वर्ड, है ना। थॉर्नडाइक पढ़ना है, थॉर्नडाइक रूल बाय गुरुजी वर्ड, इस टाइप से आपको डाल देना है, पहली वीडियोस खुल जाएगी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए, तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों बताए हैं आपके 3 नियम। कौन से सर, एक बताया था सर प्रभाव का नियम, क्या सर, एक प्रभाव का नियम बताया, और एक आपका बताया क्या सर, एक बताया आपका अभ्यास का नियम, और एक बताया आपका तत्परता का नियम, ठीक है। ये 3 नियम आपके बताए थे। मुख्य नियम में कितने नियम दिए हैं, इन्होंने 2 नियम दिए हैं। 2 नियम में कौन कौन से, पहले नियम में आता है इनका मुख्य नियम, और दूसरे नियम में आता है इनका गौड़ नियम। गौड़ नियम में कितने नियम थे, गौड़ नियम में 5 नियम थे, और मुख्य नियम में 3 नियम थे। तो यही तो पूछा है, मुख्य नियम में कितने नियम थे, तो मुख्य नियम में कितने थे, सी के साथ चला जाएगा, सा के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वन की बात, ये रहा थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पर किस जानवर का, यानी किस जानवर पर प्रयोग किए। चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे क्या, कुत्ते पर प्रयोग किए थे, चूहे तथा बिल्ली पर किए थे, या घोड़े पर किए थे।
याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने एक महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने चूहे तथा बिल्ली पर प्रयोग करे थे, और इनका बिल्ली वाला थॉर्नडाइक की बिल्ली अपन लोग कहते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा चर्चित है, प्रसिद्ध है। बात करते हैं बिल्ली के अलावा इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग करे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर चिंपैंजी जो लिखा है, चिंपैंजी पर प्रयोग करा था किसने? सर कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने प्रयोग करा था। और कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मिस्टर पावलाव थे। ठीक है, मिस्टर पावलाव रसीन मनोवैज्ञानिक। और चूहे बिल्ली पर प्रयोग करने वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात याद रखनी है, थॉर्नडाइक ने यस आर थ्योरी, यस आर बॉन्ड भी दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। नेक्स्ट वन हमारे पास स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आए अधिगम के ही संबंधित। थॉर्नडाइक ने बहुत काम करा है साइकोलॉजी में, एक महान साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं दोस्तों। आपको पता है बुद्धि पर भी काम करा है, ठीक है ना, अधिगम के नियम भी दिए हैं, तो बहुत सारी चीजें दी हैं और बहुत ही बारीकी से चीजों को एनालिसिस करा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत की बात करेंगे, या फिर त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत की बात करें, या बहुकारक सिद्धांत। बच्चा बच्चा जानता है कि कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो बहुकारक सिद्धांत के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहां पर एक और क्वेश्चन आता है। देखो, अब क्वेश्चन लगा लिया तो आप आगे बढ़ गए, मतलब क्या होता है? देखो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आप हमेशा यही आएगा क्या? जी नहीं, हमेशा यही आएगा। आप समझो कि एग्जामिनर आपसे पूछने वाला क्या है, आप उसके भी माइंड को परख लिया करो पेपर बनाने से पहले। तो यार सुनो पहले कि इस सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। अगर क्वेश्चन के में ये आ गया कि परमाणुवादी सिद्धांत किससे कहते हैं, तो परमाणुवादी सिद्धांत का दूसरा नाम बहुकारक सिद्धांत होता है। अगर माना कि बहुकारक सिद्धांत ना आया एग्जाम में, और अगर आपसे ये कह दिया परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो भी भैया थॉर्नडाइक ने दिया था। और यहाँ पर कह दिया थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, अगर यहाँ पर परमाणुवादी सिद्धांत होता तो भी आपको मारना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए बहुकारक सिद्धांत को कितने नाम से जानते हैं? बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, और बहुकारक सिद्धांत को हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि का न तो एक कारक होता है, न द्विकारक होते हैं, न तीन कारक होते हैं, न चार, न पांच, बुद्धि के बहुकारक होते हैं। क्या सर? बुद्धि के बहुकारक होते हैं, इसलिए ये फेमस रहे हैं थॉर्नडाइक बुद्धि के सिद्धांत में। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये रहा, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। मूर्त प्रकार 1 नंबर पे था, और दूसरा था अमूर्त प्रकार 2 नंबर पे था, तीसरा था सामाजिक बुद्धि 3 नंबर पे था। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, तो आपको कितना मारना है? कमेंट करिएगा। ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है सभी। बताओ। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार में बांटा था 3 भागों में। कौन सा बांटा था? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। जैविक बुद्धि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमसे पूछा था। नहीं, थॉर्नडाइक की जैविक बुद्धि की कोई भी बात ताल्लुकात नहीं रखता है। तो 3 प्रकार की बुद्धियां थॉर्नडाइक की थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जो हम चीजों को देखकर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोई मकान बना रहा है, अगर क्वेश्चन में ये आए कि नेता में या एक गाँव के प्रधान में किस तरीके की बुद्धि होती है, तो हमारी सामाजिक बुद्धि हो जाएगी, है ना। कहानीकार, कविताकार में कौन सी होती है? अमूर्त हो जाती है, क्योंकि वो कहानी, कविता ऐसे लिखता है जैसे सोच के लिखता है ना, कल्पना करके लिखता है नदी के किनारे पे बैठकर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रयत्न एवं भूल। तो आप यही कहोगे कि थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हमने कहा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब कहोगे सर ये तो पता नहीं मुझे, हमने तो ये पढ़ा था कि संबंधवाद का सिद्धांत। अरे यार सिंपल सी बात है, इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसी को कहते हैं SR सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, दा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। अब भाई महात्मा गांधी मनोवैज्ञानिक कैसे हो गए? तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पावलाव के साथ चला जाएगा। क्या? जी नहीं,
यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी के साथ सी के साथ चला जाएगा। नहीं स्किनर, हम सभी बच्चे जानते हैं भाई, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? फर्स्ट मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, पहला पितामह ही थॉर्नडाइक थे भैया। महान मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जो प्रथम अधिगम नियम आपके दिए हैं, तो वो भैया यहाँ थॉर्नडाइक के साथ जाएगा या स्किनर के साथ जाएगा? तो सी तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अगर हम बात करते हैं पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा। तो यार अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आप यही कहोगे कि क्या हर क्वेश्चन का जवाब थॉर्नडाइक हो सकता है? मैं कहूँगा नहीं हो सकता है। तो अगर एक ही अधिगम की बात करें तो पावलोव साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो केवल पशु मनोवैज्ञानिक के लिए, केवल अधिगम संबंधी नियमों के लिए फर्स्ट ऐसे बंदे हैं जिनको नोबेल मिला था। इसके अलावा किसी को नोबेल नहीं मिला था। नोबेल की बात करें तो दोस्तों 1904 में 1904 में पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल मिला था। लार पर प्रयोग करा था, और हम जानते हैं किसकी लार पर? तो हम कहते हैं डॉग की बात करी थी, अनुबंधन की बात करी थी। एक और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? एक और आपको याद रखना है, अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं मिस्टर पावलोव, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल बताई थी, तो पावलोव के बारे में भी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। फिलहाल 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर पावलोव के बारे में थोड़ा सा डिटेल, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावलोव जो हमारे हैं वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? वो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। पावलोव पहला पॉइंट हो गया। पावलोव की बात करें तो पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। पावलोव के अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन नहीं सही है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि पेन तो होता नहीं अपन लोग, है ना। तो अगर हम बात करते हैं रशियन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्रयोग करा था, कुत्ते पर प्रयोग करा था। क्या सर? कुत्ते पर प्रयोग करा था, इसीलिए लार के लिए इनको मिला था क्या? 1904 में क्या मिला था? एक पुरस्कार जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। एक और क्वेश्चन आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी हमारे किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्होंने कहा था कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन को हमने कहा था स्टिमुलस, और अनुक्रिया होता है क्या सर? अनुक्रिया होता है जिसको हमने कहा था रेस्पॉन्स। क्लियर? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो सिद्धांत, जो आपका रूल बनता है, जो आपका संबंध बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुबंधन कहते हैं, ठीक है, अनुबंधन कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों कि ई पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? मैंने आपको कहा कि भाई स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस आपका क्या होता है? स्टिमुलस होता है उद्दीपक यानी लक्ष्य होता है, एक तरफ होता है रेस्पॉन्स यानी यहाँ पर अनुक्रिया करता होता है। जब कुत्ता जो है अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता कौन है? अनुक्रिया कौन करता है? यहाँ पर कुत्ते की बात कर रहा है। लक्ष्य की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है? वो भोजन प्राप्त करता है। तो उसके लिए जो आपका स्टिमुलस है वो क्या है? लक्ष्य क्या है उसका? भोजन है। तो मैं ये कह सकता हूँ उद्दीपक तो आएगा, पक्का आएगा भाई। भोजन तो एक सिस्टम की सीधी सी बात है कि अगर कुत्ता भोजन प्राप्त करना चाहता है और भूख मिटाना चाहता है तो कुत्ते का जो एक लक्ष्य है वो क्या है सर? लक्ष्य ये है कि कुत्ता भोजन प्राप्त करेगा, यानी भोजन ही उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो भोजन अगर लक्ष्य है तो भोजन वहां पर क्या होगा? उद्दीपक होगा, लेकिन कैसा होगा? अनुबंधित उद्दीपक होगा। तो याद रखना है, थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको जाना है तो पावलोव वाला थोड़ा सा चैप्टर आपको देख लेना है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से फिगर वाइज समझाया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कहता है अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि। जब भी हम बात करते थे प्राकृतिक जो है लार की बात करते थे, यूसीएस की बात करते हैं ना, तो वहां पर चीजें बिल्कुल अलग थी। जब हम कहते थे कि भाई घंटी बजाकर ही लार कर निकलती है तो हम कुछ और लगाते थे। जब हम कहते थे कि भाई घंटी बजा, बिना घंटी बजाए भोजन दिखाकर ही उसको लार आ जाती थी, तो फिर हम उसको कुछ और लगाते थे। फिलहाल अगर क्वेश्चन की बात करें तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि लार की बात करी है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे या जर्मनी के? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है। हमने आपसे कहा कि अगर आपसे कहे कि स्किनर की बात करें तो आप लगा देना है यूएसए। अगर आपसे बात करें कि भाई थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक जिनका पूरा नाम था, वो भी आपके कहाँ हुए थे? यूएसए की बात हुई थी। अगर मैं आपसे पावलोव की बात करूं तो वो रशियन मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो आपका दिया है पावलोव, मिस्टर पावलोव ने। क्लियर। दूसरी बात है कि भाई किस पर प्रयोग करा है, तो हमने कहा था कि चूहे पर प्रयोग करा था क्या, नहीं। चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करने वाले कौन थे सर, चूहे और बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थे थॉर्नडाइक। केवल चूहे की बात करें, चूहे और कबूतर की बात करें तो आप स्किनर की बात कर देते थे। लेकिन अगर मैं बंदर की बात करूं, चिंपैंजी की बात करूं, तो आप ये कह देते थे कि भाई चिंपैंजी या बनमानुस पर प्रयोग करने वाले थे कोहलर। तो भाई बचा कौन सा, बचा यहाँ पर हमारा कुत्ता बचा है, तो कुत्ते पर प्रयोग करने वाले मिस्टर पावलोव थे। और 1904 में, इनको बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, सन याद रखना है, 1904 में इनको नोबेल मिला था। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, यह क्या है, यानी मतलब किसने दिया है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो मैंने एक ही आपसे बात कही है कि अनुबंधन का जो नाम है, अनुबंधन जो एक शब्द है, वो कहीं ना कहीं यूज हुआ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पर जो संबंध है भैया वो बनता है अनुबंधन। तो अनुबंधन के जनक की बात करें तो मिस्टर पावलोव की बात करते हैं, लेकिन प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है तो दोस्तों पावलोव का ही है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अगर पुनर्वलन की बात कर देते तो पुनर्वलन के यूज करता कौन है, पुनर्वलन के यूज करता कौन है, तो ये हमारे स्किनर हो जाएंगे, जबकि इसके जनक कौन हो जाएंगे, मिस्टर हल है ना, CL हल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। कंप्यूटर के स्टिमुलेशन के द्वारा, ये क्वेश्चन एक नया आया था पिछले एग्जामों में, तो हमने कहा चलो इसको भी बता देते हैं आपको। भाई पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है, होफमैन मशीन, कोफा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा होफमैन मशीन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अब देखिएगा दो मैं लेता हूं यहाँ पर कथन लेता हूं, 15 कथन और 16 कथन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कहता है मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ब्राउन का है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, किलफोर्ड का है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा वो स्किनर के साथ जाएगा। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आप कहते हो स्किनर। अच्छा ये बताओ इसको ट्रिक को याद कैसे कर सकते हो। मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैंने कहा एक वर्ड ढूंढ लिया, मैंने यहाँ से वर्ड ढूंढा है, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई कैसे कोई आ जाए, तो दिमाग में क्लिक करा, शायद याद हो जाए आपको। देखो नर है, नर होता है, नर मीन्स क्या होता है, नर मीन्स आप आदमी ले लो, ठीक है। आदमी क्या करता है, आदमी ही तो भाई प्रयोग करेगा। अच्छा मानव का व्यवहार कौन करेगा, आदमी करेगा। मनुष्य जैसा व्यवहार कौन करेगा, आदमी करेगा, जानवर थोड़ी ना करेगा। तो भाई आदमी क्या करेगा, मानव व्यवहार करेगा, ठीक है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। अच्छा मानव का व्यवहार करेगा और वो भी प्रयोग करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, जानवर थोड़ी ना शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा भी मनुष्य से रिलेट करती है और मानव का व्यवहार और अनुभव भी रिलेट करता है, प्रयोग भी रिलेट करता है, शिक्षा भी, और शिक्षा मनोविज्ञान भी रिलेट करती। तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। स्किनर से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई कथन से। कहता है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है, पेस्टालॉजी की, जॉन डेवी की, क्रो एंड क्रो की, तो स्किनर की। तो यार बच्चा बच्चा जान लेगा, इसमें गलत आंसर लगाने की बात ही नहीं। फिर भी देख रहे हो आप बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं। क्यों गलत आंसर आ रहा है यार, थोड़ा सा भी यार नकल भी कर लिया करो कभी कभी वीडियो की। क्यों गलत कर लेते हो यार आप क्यों गलत कर लेते हो बताओ। आपको पता है कि इस वीडियो के थंबनेल पे ऊपर ही मैंने लगा के रख दिया है कि इस वीडियो में स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव के ही क्वेश्चन है। तो बताओ स्किनर, थॉर्नडाइक, यहाँ पर थॉर्नडाइक और पावलोव ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर भी किसके साथ जाएगा, स्किनर जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना आपको बता देगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये भैया देखना पड़ेगा, ठीक है। मूल्य एवं कुशलता का योगदान क्या है, स्किनर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैंने थॉर्नडाइक से क्वेश्चन कराए। थॉर्नडाइक ने भैया कहा, ये नहीं है कि थॉर्नडाइक के क्वेश्चन कराए अब आ नहीं सकते इस वीडियो में, जरूर आ सकते हैं। पावलोव के कराए, पावलोव के नहीं आ सकते, बिल्कुल आएंगे, मिक्सअप में क्वेश्चन है इस वीडियो में। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों याद रखिएगा स्किनर हमारे अमेरिका के थे, पावलोव हमारे रशियन के थे और थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के थे। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कह रहा प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मैंने कहा अगर बात करें पुनर्बलन की बात करें, प्रबलन की बात करें तो आप स्किनर मार देते हो, लेकिन अगर मैं बात कर देता हूं कि भैया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो पावलोव मार देते हो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो पावलोव मार देते हो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो भैया आप मार देते हो भैया थॉर्नडाइक। तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर जाएगा प्रबलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया। सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया। स्किनर ने किया, फ्राइड ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, एडलर ने किया। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सुंदर सा आपको जवाब भी देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक के साथ। बच्चे कह रहे हैं सर थॉर्नडाइक कैसे हो जाएगा। भैया बच्चा जानता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक महान साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अधिगम के नियम दिए थे। तो भैया उनके साथ ही आंसर जाएगा। मैंने कहा इस बोल में मत रहना कि भाई वीडियो में अब थॉर्नडाइक पढ़ा चुके हैं तो थॉर्नडाइक नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यस आर सिद्धांत किसने दिया। यस आर सिद्धांत किसने दिया है। तो यस आर का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक और आर का मतलब होता है अनुक्रिया। तो हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और अगर मैं कह दूं कि यस ओ आर किसने दिया, उद्दीपक की तो बात थी और अनुक्रिया की बात थी, उद्दीपक की बात थी और अनुक्रिया की बात थी, लेकिन ये ओ क्या है, यह है ऑर्गेनिज्म की बात होती है, यानी जीव भी इंपॉर्टेंट बता दिया। तो ये जीव जब इंपॉर्टेंट आ गया था तो यस ओ आर जो सिद्धांत दिया था वो वुडवर्थ ने दिया था। क्या दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। जब आपसे कहे यस आर सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। हिंदी में भी लिख के आ सकता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। क्लियर, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। लो भैया आ गया। कह रहा है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। एडलर ने दिया है। क्लार्क हल की बात करें तो क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। पुनर्वलन के जनक कहे जाते हैं क्लार्क हल, इनको पूरा नाम है CL हल। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। स्किनर की बात करें तो स्किनर की बात करते हैं तो आप जानते ही हो भैया चूहे पर प्रयोग करने वाले, अमेरिका में रहने वाले। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। हल ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, फ्राइड ने किया था, पावलोव ने किया था। तो अगर मैं कहता हूं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो किया था भैया पावलोव ने, मिस्टर पावलोव ने किया था। मिस्टर पावलोव एक कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये रसिया के वैज्ञानिक हैं। और चला जाएगा 1904 के नोबेल के साथ इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जी हाँ सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है अपनी वीडियोस की, तो टेंशन लेने की बात, बहुत सारा प्यार आप सभी को, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारा प्यार, हर बहन हर भाई को बहुत ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। पावलोव ने दिया था, हल ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखेंगे। 1-2 घंटे में आप पूरा मनोविज्ञान उड़ा दोगे। 10-10 मिनट की सारी वीडियोस हैं, सारे सिद्धांत देख लो। मैंने सीरियलिटी से 1, 2, 3 सारे एक वीडियो में सब कुछ खत्म करा है। एक वीडियो में एक नियम, दूसरे वीडियो में दूसरा नियम, 10-10 मिनट में, है ना। देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। संयोजनवाद का सिद्धांत पावलोव ने दिया, हल ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। तो याद रखना है जब भी हम बात करते थे दोस्तों यहाँ पर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत को हम कहते थे संयोजनवाद का सिद्धांत। क्या कहते थे, संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी को हम कहते थे संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहते थे, संबंधवाद का सिद्धांत। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, संयोजनवाद के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। अब बताओ, हल की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, फ्राइड की बात करें, एडलर की बात करें, तो यार सिंपल सी बात है, मैंने कहा था यस आर सिद्धांत को ही हम क्या कहते थे, हम कहते थे संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो हम कहते थे थॉर्नडाइक के साथ फिर से चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। हम प्रयास एवं त्रुटि की बात करें, भूल एवं त्रुटि की बात करें, त्रुटि एवं भूल की बात करें, प्रयत्न एवं भूल की बात करें, संबंधवाद की बात करें, संयोजनवाद की बात करें, यस आर बॉन्ड की बात करें, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करें, तो सभी सिद्धांत आपको आंसर नहीं बदलेगा लेकिन सिद्धांत के नाम बदलेंगे। थॉर्नडाइक के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। ध्यान दीजिएगा, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मनोवृत्ति का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। क्या
स्किनर ने दिया है, हल ने दिया है, स्किनर की बात आती है नहीं। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम जब भी बात करते थे थॉर्नडाइक की तो प्रथम मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी अधिगम के क्षेत्र में। इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था, पहला नियम में मुख्य नियम था जिसमें 3 नियम थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। और इसमें एक और गौड़ नियम था। गौड़ नियम में क्या थे? गौड़ नियम में 5 नियम थे, जिसमें हम आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है ना, मनोवृत्ति का नियम है ना। तो कहीं ना कहीं कहते थे मनोवृत्ति का जो नियम था ना, वो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये याद रखो मेरे भाई, जब मैंने क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि भाई अच्छी तरीके से उसको वॉच करो, और वॉच नहीं करा है, इसी वजह से आप जो है गलत कर रहे हो। कभी कभी अधूरा ज्ञान आपको जहर के समान प्रतीत होता है। इसलिए सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच करो, हमेशा अपना नोट्स बनाओ। अभी टाइम है आपके पास, वॉच कर लो, 2 घंटे में आप सब कुछ खत्म कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले नीचे लिंक में आपको देखना पड़ेगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम कैसा है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये सभी नियम कैसे हैं अगर पूछा जाए, ये कैसे नियम है? ये सब मुख्य नियम है। कैसे हैं सर? ये सभी जो है आपके मुख्य नियम में आते हैं। कैसे सर? ये सब मुख्य नियम में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने, अगर हम सीखने की बात करें तो अगर हम यहाँ पर लिखा होता मुख्य नियम, तो फिर क्या करते हैं? मुख्य नियम लिखा होता तो भैया मुख्य नियम के लिए हम मारते, आप क्या मारते? मुख्य नियम के लिए मारते यहाँ पर 3 नियम मारते हैं। कौन कौन से? अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। और गौड़ नियम के लिए मारेंगे, क्या मारेंगे सर? 5 मारेंगे, जिसमें मनोवृत्ति का नियम भी शामिल है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 5 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है दोस्तों यहाँ पर स्किनर ने दिया है, हल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, फ्राइड ने दिया है। तो भैया बच्चा ये जानता है कि कहीं ना कहीं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का नियम जो है दिया है आप स्किनर के साथ चला जाएगा। आर टाइप की थ्योरी भी इसके साथ जाती है। चूहे पर प्रयोग करने वाले भैया क्रिया प्रसूत की बात करते हैं, और इन्होंने बताया है कि रेस्पॉन्स जो है इम्पोर्टेंट है, जबकि पावलाव ने बताया स्टिमुलस इम्पोर्टेंट है। क्रिया प्रसूत के स्किनर साहब ने पावलाव की अवहेलना करी है और इन्होंने पुनर्वलन का यूज करा है, जबकि पावलाव ने अनुबंधन का प्रयोग करा है। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। ये तो मैं बता चुका हूँ फिलहाल। ऑप्शन नंबर फिर भी आप ट्राई करो। पावलाव ने दिए हैं क्या? पावलाव ने दिए हैं क्या? बिल्कुल दिए होंगे। स्किनर ने बिल्कुल दिए होंगे, थॉर्नडाइक ने बिल्कुल दिए होंगे, कोहलर ने बिल्कुल दिए होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर थॉर्नडाइक चला जाएगा क्योंकि वही है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हम दूसरे पार्ट में ये पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमें बता देना कि भैया कितने बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अधूरा ज्ञान हमेशा जहर होता है, मैंने पहले कहा। अगर अभी आए हो तो पूरी वॉच करो वीडियो को, पूरा मैंने सिस्टम से पढ़ाया है। स्टार्टिंग में वीडियो बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं, 4-5 पॉइंट, वो भी देखो। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। पावलाव ने दिया है भैया मेरे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ना कि थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे।